अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इकोनॉमिक के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 3 फिनिश होने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मालियाती पॉलिसी शुरू करने वाले हैं। गुजराती में इसको कहेंगे बैंकिंग अने नाणकीय नीति, जिसका उर्दू होगा बैंकिंग और मालियाती पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं हम बैंक के बारे में। बैंक के बारे में आप सबको पता ही है कि पैसे जमा करने के लिए, लेन देन करने के लिए हमारे पास जो भी पैसे रखे हो वो हिफाजत से रहे, या कोई चीज़ें ख़रीदनी हो, लोन लेने के लिए, हम इन तमाम चीज़ों के लिए बैंक का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए ये बैंक बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जितने भी हमारे पास कीमत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है हम उसको हिफाजत से बैंक में रख पाए। और कोई चीज़ें अगर हमें ख़रीदनी हो तो हम बैंक से लोन के ज़रिए लेकर ख़रीद सकते हैं। हम सब लफ्ज़ बैंक से वाकिफ़ होंगे। हो सकता है कि हम अपनी बचत किसी जमा शुदा रकम की शक्ल में बैंक में या किसी बचत अकाउंट में यानी सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जबकि हमारे कुछ तुलबा के वालिदैन लेन देन के लिए बैंक अकाउंट खोल लिया है। लेन देन करने के लिए बैंक में अकाउंट होंगे, और आप सभी के भी कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होंगे जिसमें हम अपने पैसे वगैरह जमा करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हर एक तुलबा, हर एक इंसान का बैंक में अकाउंट होना लाजमी है। नेज़ अगर हम स्कूल की फ़ीस बैंक चेक के ज़रिए अदा करते तो हम घर से टीवी, फ्रीज़ वगैरह जैसी चीज़ें ख़रीदने के लिए बैंक से रकम निकालते हैं। हमारे वालिदैन में से कुछ घर ख़रीदने वगैरह के लिए भी बैंक से रकम लेते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बैंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि बैंक का आगाज़ कैसे हुआ। बैंक ये शब्द हमने कैसे पता किया, हम इससे किस तरह माखूज़ हुए। बैंक का आगाज़ यानी बैंक नो उद्भव। अंग्रेज़ी लफ्ज़ बैंक का मतलब होता है ज़ख़ीरा। बैंक ये कौन सा लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, और उसका मीनिंग क्या होता है? ज़ख़ीरा। संस्कृत में बैंक के लिए भांड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सरमाए का ज़ख़ीरा, और ये लफ्ज़ भंडोर यानी फ़ंड से बना है। क्या है? पहले बैंक ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और ये संस्कृत भांड लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब होता है सरमाए का ज़ख़ीरा, और ये लफ्ज़ भंडोर पर से बना है, भांड। इटालियन वर्ड बैंका BANCA बैंका और फ्रेंच लफ्ज़ बैंक BANQUE पर से बना है बैंक, जिसको जोड़कर बना था बेंच, जिसका मतलब होता है मनी एक्सचेंज। बेंच पर से बना है बैंक। बेंच लफ्ज़ था, उसको बदलकर अंग्रेज़ी में रखा गया है बैंक, जिसका मतलब होता है मनी एक्सचेंज टेबल। यूरोप में कदीम ज़माने में मनी एक्सचेंज करने वालों ने प्लेटफॉर्म की रकम का तबादला किया और मुख्तलिफ़ ख़तों में रकम का तबादला करते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, हमने देखा कि चीज़ों के बदले चीज़ ली जाती थी, अशिया के बदले अशिया वगैरह, लेकिन अब फिर पैसों का इस्तेमाल होने लगा, तो उस पैसों को हम कैसे उसका तबादला करेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म यूरोप के लोगों ने सर्च किया और मुख्तलिफ़ ख़तों में रकम का तबादला किया। इसी तरह बैंक पर रकम का तबादला हुआ। इस तरह अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बैंक का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कहा जा सकता है कि लफ्ज़ बैंक का ताल्लुक़ रकम या फ़ंड से है। बैंक का मतलब क्या होता है? रकम या फ़ंड, जहाँ पर हम पैसों का कीमत का ज़ख़ीरा कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं 1401 में कायम किया गया बैंक ऑफ बार्सिलोना को दुनिया का सबसे पहला बैंक समझा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बार्सिलोना। बैंक ऑफ बार्सिलोना। जब से रकम को बतौर करेंसी कबूल किया गया था, उस वक्त से ही पैसों की अफादियत या न सिर्फ तबादले के वसीले से कद्र की पैमाइश के तौर पर कबूल हुई। दुनिया में सबसे पहले बैंक ऑफ बार्सिलोना बैंक है और कब कायम किया गया था इसको? 1401 में। बैंक के लेन देन के ज़राए, यानी बैंक के ज़रिए हम लेन देन कर सकते हैं। करेंसी के बतौर इसकी कबूलियत के बाद से बैंक की अफादियत के न सिर्फ तबादले एक वसीले से कद्र की पैमाइश बल्कि कद्र को जमा करने के साथ साथ मुस्तकबिल के सौदे देर से अदायगी कबूल हो गई। मालियात में अफ़ाल में इजाफ़ा होने लगा और कीमत को बरकरार रखने का सवाल पैदा हुआ कि जो हमारे पास कीमतें जमा है, पैसे ज़ख़ीरा है, तो हम उसको बरकरार कैसे रखें, सवाल पैदा हुआ। मुख्तसर ये कि रकम पर मबनी माशियत में एक ऐसे इदारे की ज़रूरत होती जिससे पैसा, उसकी गर्दिश और उसकी कीमत महफूज किया जा सके, जो काम बैंक के ज़रिए किया जाता है। लोगों के पास पैसा जमा होने लगा, पैसों का ज़ख़ीरा होने लगा, तो सवाल ये पैदा हुआ कि हम पैसे जमा कैसे करें। तो एक शक्ल तैयार हुई, एक इदारा की ज़रूरत पड़ी, एक निज़ाम की ज़रूरत पड़ी जिसमें इंसान अपने पैसों की हिफाजत कर सकता है। तो उस इदारे का नाम है बैंक, जिसमें इंसान अपने पैसों को महफूज रख सकता है। इसलिए बैंक का इस्तेमाल होने लगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम बैंक में से लेन देन किसके ज़रिए कर सकते हैं, तो एटीएम के ज़रिए कर सकते हैं, बैंक के ज़रिए कर सकते हैं। और भी जदीद टेक्नोलॉजी आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे कि और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बैंक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेन देन के ज़राए कौन कौन से हैं। अब आता है हमारे बैंक के मानी। बैंक का मतलब बैंकारी खिदमात मुहैया करने वाले इदारे का मतलब एक बैंक है, यानी खिदमात मुहैया करने वाला इदारा यानी बैंक, जो हमारे पैसों की हिफाजत करता है। हम बिना टेंशन, बग़ैर स्ट्रेस से हम अपने पैसे की हिफाजत बैंक के ज़रिए कर सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो मुतालबा पर रकम करने की अदायगी की शर्त पर कर्ज देने के मकसद के लिए बचत जमा करता है। ये एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। बैंक यानी नफ़ा के मकसद से काम कर तंजीम अवामी बचत को करेंसी के तौर पर कबूल करती है, यानी थापड़ों के तौर पर कबूल करती है, बदले में सूद अदा करती है। ये करेंसी को बचाती है और ज़रूरतमंदों को कर्ज देता है और उन ज़खायर पर सूद जमा करता है और मुल्क की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में इजाफ़ी रकम की सरमायाकारी भी करता है। यानी बैंक से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं वो देखते हैं। क्या बता रहा है पहले कि अवाम अपनी कीमत को बचत कैसे करे, अपनी कीमत को कैसे बचाए, तो ये बचत के तौर पर कबूल भी करते हैं, उसके बदले में सूद भी अदा करती है और ज़रूरतमंद अगर कोई हो तो उसको कर्ज भी देता है और सूद भी जमा करता है और मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारी भी करता है। अब आती है हमारी बैंक की किस्में। तो बैंक की दो किस्में हैं, पहला है तिजारती बैंक और दूसरा है मरकज़ी बैंक। तिजारती बैंक को गुजराती में कहते हैं व्यापारी बैंक और मरकज़ी बैंक को गुजराती में कहते हैं मध्यस्थ बैंक। अब सबसे पहले हम देखते हैं तिजारती बैंक, जैसे आप इंग्लिश में इसको देख रहे होंगे कमर्शियल बैंक यानी तिजारती बैंक। हिंदुस्तान में
1949 में बैंकिंग कंपनी एक्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंक एक ऐसा इदारा है जो बैंककारी लेन देन करता है। हिंदुस्तान में 1949 के मुताबिक क्या बता रहा है कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा इदारा है जो बैंककारी की लेन देन करता है, यानी मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अवामी ज़खायर को कबूल करता है, ज़रूरत के वक्त न सिर्फ वापस किया जाता है और जिससे चेक, ड्राफ्ट, तनख्वाह, ऑर्डर वगैरह वापस लिए जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एटीएम, चेक वगैरह के ज़रिए हम पैसों की लेन देन कर सकते हैं। तिजारती बैंक मुनाफे के तौर पर। तिजारती बैंक एक कारोबारी यूनिट है जो मुनाफे के तौर पर चलता है। लोग अपनी बचत ऐसे बैंकों में जमा करते हैं जो बैंक डिपॉजिट शक्ल में रखे जाते हैं और उनकी ज़खायर को बैंक दूसरे मकासद के लिए रोकता है। एक तरह से बैंक आवाम को पैसे और दूसरी माशी सरगर्मी में इस्तेमाल करता है। इसी वजह से लोगों के ज़खायर के बदले सूद देता है। यानी बैंक ये क्या है, एक ऐसा कारोबार है या ऐसा यूनिट है जो मुनाफे के तौर पर चलता है, जिससे फ़ायदा और फ़ायदा ही होता है। लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और वही बैंक कोई दूसरे को सूद के तौर पर देता है और उसको हमारे मुल्क की माशी सरगर्मियों में भी इस्तेमाल करता है। जैसे हमने बैंक में पैसे जमा किए तो मुल्क में अगर कुछ काम हो, माशी सरगर्मियाँ करना हो, एक्टिविटीज़ करना हो, तो हमारे बैंक के पैसों के ज़रिए उन तमाम सरगर्मियों में उन पैसों को इस्तेमाल करता है और बदले में सूद देता है। ज़खायर का बैंक, ज़खायर यानी कि थापड़, बैंक के बाद शोबों में सरमायाकारी कर सकता है, जैसे कि ज़राअत, सनतों की तरक्की के लिए प्रोग्राम का इस्तेमाल, सरकारी ज़मीन खरीद सकता है, ऐसे लोगों को कर्ज दे सकता है जिन्हें रकम की ज़रूरत हो। जब सरमायाकारी करते हैं तो बैंक मुनाफे या आमदनी हासिल करता है और कर्ज के अवज़ वसूल करके कमाता है। अगर हमारे पास कुछ रकम है, हम बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में जितना भी पैसा होता है तो सरकार के द्वारा अगर किसी ज़रूरत हो, जैसे ज़रूरतमंद हो, किसान वगैरह हो, तो उन्हें पैसे देते हैं खेती करने के लिए, सनतों की तरक्की के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, तो वो पैसे वहीं पर इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई सरकार कहीं पर स्कूल बनानी हो, कोई कॉलेज बनानी हो, कोई हॉस्पिटल बनाना हो, तो बैंकों से तमाम पैसे वो लेकर सरकारी ज़मीन खरीद सकता है, स्कूल, कॉलेज, दवाखाने वगैरह बनाते हैं और वो लोगों को कर्ज भी देते हैं और ज़रूरतमंद को ज़रूरत भी पूरी करते हैं लोन के ज़रिए, कर्ज के ज़रिए, और यह आमदनी हासिल करते हैं और कर्ज के अवज़ में वसूल भी करते हैं। बैंक अगर हमें पैसे देते हैं तो उसके बदले में वो सूद लेते हैं और वो सूद मुल्क की आमदनी के अंदर जॉइंट होता है। बैंक लेन देन के तौर पर कीमत की जमा के साथ साथ मुस्तकबिल की लेन देन या देर से अदायगियों की अदायगी का एक ज़रिया भी है। जब माल की अफादियत में इजाफा होता गया तो पैसे की कद्र को बरकरार रखने का सवाल पैदा होता है। बैंक क्या करते हैं, हमें लेन देन के ज़रिए के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। बैंक में हम पैसे जमा भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़ो तो हम बैंक से पैसे भी ले सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा जितने पैसे हमारे जमा है और उससे ज़्यादा पैसों की हमें ज़रूरत है तो हम बैंक को लोन या कर्ज के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी तरह हमें सिर्फ अभी बैंक के मीनिंग और बैंक का आगाज़ कैसे हुआ इसके मुतालिक फहमाइशें हासिल की है। अगले सेशन में हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसमें जिसका उर्दू और गुजराती दोनों एक ही होता है। जैसे बैंक, उर्दू में भी इसे बैंक कहते हैं, गुजराती में भी इसे बैंक ही कहते हैं। तो अगले सेशन में हम तमाम शब्दों को विस्तार में तफसील से समझेंगे।